हमारी ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो संसार के बीच रहते हुए भी सांसारिक दुख दर्दों से पूरी तरीके से दूर थे। वे साधु संतों की तरह अपने परिवार को छोड़कर किसी पहाड़ में तपस्या करने नहीं निकल पड़े। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो परिवार के बीच रहते हुए भी साधु थे। ये कहानी है एक आम से व्यक्ति बाल गोविंद भगत जी की। बाल गोविंद भगत जी एक मध्यम कद के हल्के गोरे से व्यक्ति थे। देखने से प्रतीत होता था उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ही होगी, क्योंकि उनके सारे बाल पक चुके थे। बाल गोविंद भगत जी कोई लंबी दाढ़ी और बालों का जूड़ा तो नहीं रखते थे, परंतु हमेशा ही सर पर कबीरदास जी जैसे कनफटी टोपी और गले में तुलसी का माला पहने रहते थे। वे ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनते, हमेशा ही कमर पे केवल एक लंगोटी लपेट लेते और जब ठंड का मौसम आता या ठंड बढ़ जाती तो एक छोटा सा काला कंबल ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। और तो और सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, वो हमेशा माथे पे श्री राम जैसे रामानंदी चंदन लगाए रहते थे। देखने से ऐसा लगता था जैसे बाल गोविंद भगत जी कोई साधु सन्यासी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वे तो पत्नी और बाल बच्चों वाले आदमी थे। और तो और उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और एक अच्छा सा साफ सुथरा मकान भी था। और जो कुछ भी पूरे साल वे मेहनत करके खेती बाड़ी करके खेत में अनाज पैदा करते, पहले उसे सिर पे लाद कर कबीर के दरबार पर ले जाते और वहाँ से वापस आशीर्वाद के रूप में जो भी अन्न उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपने घर परिवार का गुजारा चलाते थे। वैसे बाल गोविंद भगत जी कबीरदास के बहुत बड़े भक्त थे। वे उन्हें साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते और उन्हीं के दिए या बताए हुए आदेशों पे चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, ना ही किसी से बिना बात झगड़ा करते और किसी की कोई चीज बिना पूछे छूते तक नहीं थे। उपयोग में लाना तो दूर की बात है। बाल गोविंद भगत जी का जिस तरीके का व्यवहार था, उन सब के ऊपर लेखक मोहित हो गए थे। उनके मधुर गान जो वे हमेशा ही गुनगुनाते रहते थे, वे लेखक को हमेशा सुनने को मिलते थे। जब भी वे कबीर के सीधे साधे पद को गुनगुनाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कंठ से निकलकर वे पद मानो सजीव हो उठते थे। जब खेती किसानी के समय वे खेत में काम करने जाया करते थे तो कबीरदास जी के पदों को बड़ी ही सुरीली आवाज में गाने लगते थे, जिसे सुनकर सभी लोग काम करते करते कहीं खो जाते थे। लेखक बताते हैं, फिर चाहे वो गर्मी की तपतपाती धूप हो या बरसात की तूफानी रातें, बाल गोविंद भगत जी के सुरीले स्वर उतने ही स्वीट और प्यारे होते थे। और बसंत ऋतु में तो जब चारों ओर वातावरण खूबसूरत फूल पौधों से भर उठता है, बाल गोविंद भगत जी इतनी ज्यादा सुबह उठ जाया करते थे कि किसी को पता तक नहीं चलता था कि वो नहाने के लिए कब निकल गए। चाहे कोई भी महीना क्यों ना हो, बाल गोविंद भगत जी 2 मील का सफर तय करके हर रोज नदी नहाने जाते। वहां से नहा धोकर जब वे लौटते तो घर आने से पहले गांव के बाहर ही एक तालाब के किनारे बैठ जाया करते थे और कबीर के पदों को गुनगुनाने लगते। और गर्मी के दिनों में तो जब लोग दिन भर काम करके पसीने से चूर हो जाते थे तो शाम को बाल गोविंद भगत जी के घर पे आ जाया करते और उनकी आवाज में कबीरदास जी के पद सुनकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी का इकलौता बेटा भी था, जिसको उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से पाला था और बड़ी ही इच्छा से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। उन्हें उनकी बहू भी बड़ी ही सौभाग्यवान और सुशील मिली थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बाल गोविंद भगत जी के इकलौते बेटे की मृत्यु में लेखक भी उनके घर गए, लेकिन जो कुछ उन्हें वहां देखने को मिला उसे देखकर वो दंग रह गए। बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढककर उसके ऊपर कुछ फूल डाल दिए थे और वहीं सामने बैठकर जमीन पे आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, वही अपनी पुरानी और उतनी ही सुरीली आवाज में। घर में पुत्र की पत्नी रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु बाल गोविंद भगत जी गीत गाए ही चले जा रहे थे। गाते गाते कभी कभी पुत्र की पत्नी के नजदीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते और अपनी बहू को समझाते हुए कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। अरे बहू,
एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कोई हो सकती है क्या? यह सब बातें सुनते सुनते कभी कभी लेखक सोच में पड़ जाते कि कहीं बेटे की मौत के कारण ये पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन नहीं, जब लेखक उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सोचते तब उन्हें ये एहसास होता कि वह जो भी कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा है। और वैसे भी आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, और जो कोई इस बात को समझ जाए वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे के शरीर को आग भी खुद नहीं दिए। उनका मानना था जब उनका बेटा उनकी बहू के सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो उसे आग भी उनकी बहू को ही देना चाहिए, और उन्होंने उनके बेटे को आग अपनी बहू से ही दिलवाई। और जैसे ही बेटे का अंतिम संस्कार पूरा हुआ वैसे ही उन्होंने अपने बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसे भेज दिया और यह आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी करा देना। उनकी बहू रो रो कर कहती रही कि वह चली जाएगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, और कभी बीमार पड़ गए तो कौन है जो एक चुल्लू पानी भी देगा। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। उन्होंने अपनी बहस का अंत करते हुए कहा कि वे चली जाए, नहीं तो वे खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अब इस तरह की बात के आगे बेचारी वे क्या ही कहती, और उनकी बहू को बुढ़ापे में उन्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की मौत भी उन्हीं के मुताबिक हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा नदी उनके घर से लगभग 30 कोस मतलब लगभग 90 किलोमीटर दूर थी, जहां तक पहुंचने, नहाने और वापस आने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता था। और भगत जी का मानना था कि साधु को किसी का सहारा लेने का कोई हक नहीं। इसी सोच के कारण बाल गोविंद भगत जी घर से खाकर चलते तो फिर वापस घर लौट कर ही खाते थे, और रास्ते में कबीर के पद गुनगुनाते और पानी पीते बस चलते जाते। उनका बुढ़ापा जरूर आ गया था, परंतु जोश वही जवानी वाला था। लेकिन लेखक बताते हैं कि अंतिम बार जब वे लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, लेकिन वो अपने रोज के कामों को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों समय गीत गुनगुनाना, सुबह स्नान करने नदी जाना, खेती बाड़ी देखना, वे कुछ भी नहीं छोड़े। उनकी तबीयत को देखते हुए लोग उन्हें नहाने धोने से मना किया करते थे। उन्हें कहते थे कि थोड़ा आराम करें, किंतु वे हंसकर उन्हें टाल देते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के आखिरी दिन को बताते हुए कहते हैं कि उस दिन भी शाम के समय उन्होंने गीत गाया, किंतु उस समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई सुर ताल टूट गया हो। और अगले दिन सुबह में जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना और जाकर देखे तो बाल गोविंद भगत जी नहीं मिले, सिर्फ उनका शरीर एक कोने में पड़ा था। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।